राम 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 राम। अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन पार अनंत। राम सो भक्ति महा कठिन कहिए हैं। महापुरुष विश्वास बोध के चतुर्थो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि भक्ति महा कठिन। कुंडलिया ग्रह माई भक्ति करे, जहाँ कठिन खड़क की धार। करम कुमाई कामना, युद्ध करे परिवार। युद्ध करे परिवार, आपने चरण चलावे। भरमी भय उपजाए, आन की सेवत रड़ावे। रामचरण तब शूरवा, छाड़े नहीं करार। सदा ज्ञानमयी एक रस, हानि वृद्धि की बार। ग्रह माई भक्ति करे, जहाँ कठिन खड़क की धार। गृहस्थी में कोई भक्ति करे तो बड़ा कठिन है। कैसे है कि तलवार खांडे की धार के जैसे, खांडे की धार के जैसे भक्ति करना। खांडे की जा करम कुमाई कामना, करम बड़े जबरदस्त होते हैं। कुमाई की इच्छा, कामना, और युद्ध करे परिवार, और परिवार विरोध करता है। परिवार विरोध करे पर युद्ध करे परिवार, आपने चलन चलावे। अपने चलन चलाता है, बोलता नहीं ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो। भरमी भय उपजाए, आन की से वधड़ावे। बोले ये सारा छोड़ दिया, इसी कारण सारा ऐसा हो रहा है। तो सारे भ्रम उप जाते हैं, भय उप जाते हैं। ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेगा, और आन के प्रति आकर्षित करते हैं। आन के प्रति वो भाव लाते हैं। भरमी भय उपजाए, आन की से वधड़ावे। रामचरण तब शूरवा, छाड़े नहीं करा। लेकिन भक्तिमान की क्या पहचान है? क्योंकि किसी भी परिस्थिति में अपना करारापन नहीं छोड़ता है, अपना करारापन नहीं छोड़े। सदा ज्ञानमयी एक रस, वो सदैव ज्ञानमयी रहता है, एक रस में रहता है। हानि वृद्धि की बार, हानि और वृद्धि कैसा भी समय वो अपना एक रस में बना रहता है। वो न तो सुख में शामिल होता, न दुख में, न सुख में, न बस वो अंदर की दृढ़ता से। बाहर की लड़ाई से, लड़ाई के युद्ध महापुरुष हमारे करारापन में कोई ऐसा नहीं कि उनका लड़ाई विरोध ट्रिक से अपना काम निकाल लेगा। और उसके अंदर पर अपन तो अपना मन कायजा दिकोला करता है। परिवार की कोई गलती नहीं, अपना ही मन कमजोर है, अपना मन कायर है, अपन ही उसमें अटके हैं। कोई किसी को इतना रोका टोकी, ये सब अपना ही मन कायर है। अपन भोगों में लगे और बाना बनाते परिवार का, इच्छाएं अपनी, सब कुछ अपना है। तो महापुरुष हमारे कि कौन है जो वृद्धि और हानि के समय एक जैसे बने रहे, वो शूरवीर हैं। भक्तिमान भक्ति करे, भय तज निर्भय होए। जे भय राखे जगत को, तो भक्ति सदे नहीं कोय। तो भक्ति सदे नहीं कोई, जगत तो जगत मिलावे। आन मनावे, हर्ष भक्ति में दोष लगावे। राम चरण बरती कहे, लखे विचक्षण सोए। भक्तिमान भक्ति करे, भय तज निर्भय होए। भक्तिमान भक्ति करे, भय तज निर्भय होए। भक्तिमान की पहचान है कि वो तो भक्ति करता है, भय छोड़ के और निर्भय होए। जे भय राखे जगत को, तो भक्ति सदे नहीं कोई। अपनी गलती बता रहे, अपनी गलती बता रहे कि यदि संसार का भय रखेंगे तो भक्ति नहीं सदेगी। सीधा सीधा फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला है कि यदि संसार का भय रखा तो भक्ति होएगी नहीं, भक्ति सदेगी नहीं। इसलिए संसार का भय तो रखना ही नहीं। संसार की लोक लिहाज भय रखा तो भक्ति नहीं होगी। तो भक्ति सदे नहीं कोई, जगत तो जगत मिलावे। संसार का काम तो है कि अपने में मिलाना, संसार तो अपने में मिला देगा, संसार अपने में मिलाएगा। आन मनावे, हर्ष भक्ति में दोष लगावे। वो तो भक्ति में दोष लगाया कि है, अभी क्या कर रहे हो, तुम्हारी उम्र ही क्या, तुम्हारे को ये काम करना है, सारी चीजें निभानी है। और आन में बड़े हर्ष के साथ लगाएगा और भक्ति में दोष निकलवाएगा। रामचरण बरती कहे, लखे विचक्षण सोए। महापुरुष हमारे मैंने जो भी बात कही वो अनुभव की कही,
बढ़ती हुई कही, पर इसको जानेगा कौन? विचक्षण। बाकी तो इधर से सुना और इधर निकाल दिया कि आज का काम हो गया, लेकिन इसको कौन निभाएगा? जो विचक्षण होगा, जो होशियार होगा, जो चतुर होगा, वो इस बात को पहचानेगा। भक्तिवान भक्ति करे, भय तज निर्भय होए। अब भक्ता घर जन्म ले, अरु भक्ति अंश जे होए। तो निज अंकुर पलटे नहीं, कोटि करे जो कोय। अब भक्ता घर जन्म ले, अरु भक्ति अंश जे होए। अब भक्तों के घर में जन्म लिया, लेकिन यदि किसी में जीव में भक्ति का अंश है तो फिर वो कितना भी कोटि कर ले, वो अंश पलटता नहीं। जैसे प्रहलाद जी असुर वंश में आए, पर वो बीज पलटा नहीं। अब भक्तों के घर में आके भी यदि भगत का कोई अंश है, भक्ति का कोई अंश है, तो फिर वो अंश पलटेगा नहीं, कितना भी कुछ हो। तो निज अंकुर पलटे नहीं, जे कोटि करे जो कोय। जे कोटि करे जो कोय, जवन आसुर अंत छिद्रा। कीता सदन कबीर धन्ना, प्रहलाद विदुरा। कोटि करे जो कोई, जवन आसुर अंत छिद्रा। फिर वो चाहे मुसलमान में आए, चाहे आसुर में आए, चाहे जितने भी अंत्य जितने भी नीचे हैं, किसी में भी आए। उदाहरण फरमा रहे, उदाहरण है कीता सदन कबीर, ये सब नीचे वंश में आए थे, ये सब नीचे वंश में आए थे। कीता सदन कबीर धन्ना, प्रहलाद विदुरा। धन्ना जी, प्रहलाद जी, विदुर जी दासी पुत्र थे, विदुर जी दासी पुत्र थे, लेकिन भक्ति का अंश उनका पलटा नहीं, भक्ति का अंश नहीं पलटा। रामचरण पूरब कृत्य, जहाँ तहाँ उदय सो। यदि पूरब का कृत्य है तो हर कहीं पर उदय होगा। भक्ति का पूरब का कृत्य है तो वो उदय होगा। अब भक्ता घर जन्म ले, अरु भक्ति अंश जे होए। भक्ति अंश भक्ति करे, जो होई झीणा सुझीण। कुल को कारण को नहीं, बजे सो ही परवीण। बजे सोई परमीण, भक्ति भगवंत को भावे। जाकी वेद पुराण साख, सब संत बतावे। रामचरण निज भजन सो, कर्म काम ना खीण। भक्ति अंश भक्ति करे, जो होई झीणा सुझीण। भक्ति अंश भक्ति करे, जो हुई झीणा सो झीण। यदि भक्ति का अंश है तो वो भक्ति करेगा। हुई झीणा सो झीण, झीण से झीण होके, बारीक से बारीक होके, फिर वो भक्ति करेगा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। यदि भक्ति का अंश है तो फिर वो अंश कहीं जाएगा नहीं। बारीक से बारीक बन के, बारीक से बारीक। प्रहलाद जी को कितना कष्ट, कितनी पीड़ा, पर वो झीणे से झीणे बने रहे, पर उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। कुल को कारण को नहीं, फिर वहां पे किसी प्रकार का कुल का कारण रहेगा नहीं कि ये मेरे को ऐसा या मेरी जाति या मेरा परिवार कर नहीं रहेगा। भजे सो ही परमीण। और अपने को तो कोई कुल का कारण नहीं, अपन जो सब बैठे, लेकिन अपने बहाने ही इतने हैं, अपन अपने आप में ही बहानेबाज बने हुए, अपना कोई कारण नहीं है, अपन कोई नहीं, पर अपन पूरे संसार ही, अपन संसार में मिले हैं, अपन सब संसार को खुश रखने वाले हैं। संसार अपने को नहीं मिला रहा है, अपन संसार को मिला रहे हैं। अभी अपन जो इन महापुरुषों के तो कितने तरह के कष्ट आए, तो इन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, तो इन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। कुल को कारण को नहीं, भजे सो ही परमीण। जो भजेगा वो परमीण होगा। भजे सो ही परमीण, भक्ति भगवंत को भावे। भक्ति उस परमात्मा को भाती, परमात्मा को खाली भक्ति अच्छी लगती है। जाकी वेद पुराण साख, सब संत बतावे। उसकी साखी वेद पुराण संत सब उसी की साखी देते हैं। रामचरण निज भजन सो, कर्म काम ना खीण। भजन करेंगे तो सारे कर्म, सारी कामना सब क्षीण होगी। भक्ति अंश भक्ति करे, जो होई झीणा सो झीण। साखी प्रथम झीणा होई करे, तो पीछे गहरा होए। पहली ही गहरा हुआ, सुनिया न सुनिया कोय। प्रथम झीणा होई करे, तो पीछे गहरा होए। अपन कहते हमारे हो नहीं रहा, महापुरुषों की तो कैसी स्थिति बनी है, अपने हो नहीं रही, तो महापुरुष हमारे पहले झीणा होके करनी पड़ेगी, पहले उसमें डूबना पड़ेगा। ऐसे कोई काम करने वाला नहीं है, ऐसे कोई काम बनने वाला नहीं है। पहले तो प्रथम झीणा होई करे, पहले उसमें मरना पड़ेगा, बारीक होके करना। कोई भी परिस्थिति ऐसे आके पॉजिटिव नहीं होती, पहले तो सोच को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा।
हर चीज को, सोच को पॉजिटिव बना के और उसके प्रति जूझना पड़ेगा। संसार की हर गति से विरोध करना पड़ेगा। ऐसे कोई काम आसान नहीं होता है, कोई भी काम आसान नहीं बनता है। कोई भी काम प्रथम झीणा होई करे तो पीछे गहरा होए, तब जाके पीछे गहरापन आएगा। ऐसे ही गहरापन नहीं आएगा। अपन तुलना तो करते हैं ऊंचे की, और करते धरते कुछ भी नहीं कि अपने क्यों नहीं हो रहा, अपने क्यों नहीं हो रहा, अपने ऐसा नहीं। तो पीछे गहरा होए पहली ही घूरा गहरा हुआ न सुनिया कोई। महापुरुष हमारे पहले ही ऐसा हो नहीं हुआ कि किसने सीधे सीधे प्राप्ति कर ली। पहले उसके लिए त्याग करना पड़ता है, पहले उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। राम भक्ति महाझीण है, झीणा झीणी सोए। राम भक्ति आसान नहीं है, झीणी से झीणी है, बारीक से बारीक है। महाझीणी बोल रहे, इसे आसानी से नहीं होता, इसमें पूरी तरह मरना पड़ता है। संसार का भी कोई काम होता है तो उसमें मरना पड़ता है। ऐसे कोई संसार के काम होते हैं उसमें झीणा से झीणा बनना पड़ता है। उसमें अपने कोई भी काम हो, शादी हो कि विवाह के, कोई भी, उसमें अपने को कितना बारीक बन के रहना पड़ता है, वहाँ झुक झुक के रहना पड़ता है, तब जाके वो काम समझता है। तो फिर ये तो अलौकिक की बातें हैं। संसार में अपन ने के दे रात रात जगे, दिन दिन जगे, बच्चों को फिर बताते गए तुम ऐसे ही बड़े नहीं हुए, हमने पूरा पेट काटा, मल मूत्र में सोए तुम्हारे, झीणे से झीणे बने। माँ मल मूत्र में सोती रहती, वही गंदगी खाती है, वही हाथ से सब खाती, वही हाथ से, तब जाके वो बड़ा होता है। फिर बड़ा होके फिर वो दो जवाब दे तो उसको बताते कि अरे हमने तेरे लिए इतना करा। तो वो लौकिक की बात है। तो महापुरुष और अपन इधर आसानी से प्राप्त करना चाहते, दोनों हाथ में लड्डू। तो महापुरुष हमारे ऐसा काम नहीं चलेगा, ऐसा काम चलने वाला नहीं है। इसको स्पीकर कर दूंगा आवाज। तो होई झीणा सूझीण पहली ही गहरा हुआ न सुआ न सुनिया कोई। राम भक्ति महाझीण है, झीणा झीणी सोए। मोटा मन सुना सदे। अब इधर तो अपन मन मोटा कर रखा है, पूरे संसार के ईशो आराम भोगों में लगे। मन तो इतना मोटा है, तो मोटा मन सुना सदे कोई साधे झीणा हो। यहाँ पे झीणा बनना पड़ेगा, बारीक बनना पड़ेगा। गिरद दबन कियो गगन में धर पर झीणी होए। रामचरण ऊंची चढ़ी तब सबको दर्शी सोए। तब सबको दर्शी सोए, सोए साथ यूं तन मन खीणा। प्रथम झीणा होए भया पीछे पर वीणा। भजन ज्ञान प्रकाश ते जहाँ तहाँ प्रगट जोय। उदय सदा आनंद लिया सो छाना छिपे न कोय। गिरद दमन कियो गगन में धर पर झीणी होए। जब हवा होती है ना, हवा नीचे से यूं जाती है, तो हवा नीचे से पहले हल्की होती है, हल्की होती 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 वो ऊपर जाती है। फिर ऊपर जो गुबार होता है वो सबको दिखाई देता है। पर नीचे हवा हल्की बनी, यदि वो नीचे इतनी भारी हो जाती है तो ऊपर कैसे जाती है? नीचे से उड़ती है ना हवा, तो नीचे से यूं घूम उड़ती है, बड़ी हल्की होती है। और हल्की होके जब ऊपर पहुंचती तो सबको गुबार दिखाई देता है। ओहो इतना गुबार है। ऐसे ही महापुरुष हमारे भक्ति में जो भी ऊपर चढ़े, पहले नीचे हल्का बनना पड़ा। हल्के का मतलब है कि घर संसार में त्याग करना पड़ता है, त्याग करना पड़ेगा, हर चीज का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके वो सबको दर्शे। ऐसे आसान नहीं है, आसान नहीं है पर कठिन भी नहीं है। आसान तो नहीं है पर कठिन भी नहीं है। गिरद दमन असंभव कुछ भी नहीं, मुश्किल तो है पर असंभव कुछ नहीं है। गिरद दमन कियो गगन में धर पर झीणी होए। रामचरण ऊंची चढ़ी तब सबको दर्शी कोय। सबको दर्शी तब सबको दर्शी सोए। साध यूं तन मन खीणा। ऐसे साध है जिन्होंने तन और मन सब क्षीण कर दिया। प्रथम झीणा होए भया पीछे परवीणा। पहले तो झीणा बनना पड़ा, पहले त्याग करना पड़ा, फिर परवीण हो गए, फिर अपने आप प्रगट हो गए। भजन ज्ञान प्रकाश ते जहाँ तहाँ प्रगट होए। भजन ज्ञान प्रकाश इनसे जहाँ तहाँ प्रगट होए। हर कहीं पर रहे, कहीं भी रहे, छुप के भी रहे तो प्रगट हो गए। भजन ज्ञान वैराग से, भजन ज्ञान वैराग भजन ज्ञान प्रकाश ते जहाँ तहाँ प्रगट होए। उदय सदा आनंद लिया सो छाना छिपे न कोय। सदा आनंद के साथ उदय हुए, कभी छाने छिपे ही नहीं। कवित्व में छाना नाही संत अंत जामन को कियो। विषया रस बिसराए राम रस अमृत पियो।
कियो भक्ति हित कर सार को सार निधाना, जाको जस्ती लोक वेद जन करत बखाना। द्वंद दुराशा परिहर्या काम लोभ कुपाल, रामचरण जन चिर भया निर्भय मार्ग चाल। छाना नाही संत अंत जा मन को कियो, महापुरुष हमारे संत कभी छाने नहीं रहे। वो संत छाने नहीं रहे जिन्होंने मन का अंत कर लिया। उनको प्रकट होने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ा कि हम ऐसे ऑटोमेटिकली प्रकट हो गए संसार में अपने आप प्रकट हो गए। जिन्होंने मन का अंत कर दिया वो प्रकट हो गए। विषया रस बिसराए राम रस अमृत पियो, उस विषय रस को भुला दिया। राम रूपी रस अमृत का पान कर लिया। कियो भक्ति हितकार सार को सार निधाना, उस सार के सार को पा लिया। उस भक्ति करके जाको जस तीनों लोक वेद जन करत बखाना, जिसका जस तीनों लोकों में वेद शास्त्र भी इसका बखान करते हैं। द्वंद दुराशा परिहर्या काम लोभ कुपाल, सारे द्वंद दुराशा इनको छोड़ दिया और काम लोभ कुपाल, काम और लोभ को पूरी तरह खत्म कर दिया। रामचरण जन थिर भया निर्भय मार्ग चाल, जन थिर हो गए उस निर्भय मार्ग पे चल के। कुंडलिया निर्भय पंथ पंथी चले, निर्भय हुआ निराट, यूं चाह भरम को भय मिट्या चले भक्ति की बाट। चले भक्ति की बाट बाट में विघन न कोई, चाह भरम को विघन सुतो प्रथम दियो खोई। राम चरण तब ही बंदे भक्ति भावना घाट, प्रथम निर्भय पंथ पंथी चले, निर्भय हुआ निराट। निर्भय पंथ पंथी चले, निर्भय पंथ में वो पंथी चलने वाला, वो रागिर चलने वाला निर्भय हुआ निराट, पूरी तरह निर्भय हो गए। निर्भय रास्ते पे चले, निर्भय हो गए, यूं चाह भरम को भय मिटा, चाहना का भरम का भय मिट गया। चले भक्ति की बाट, रस भक्ति की बाट पे चलने वाले। चले भक्ति की बाट बाट में विघन न कोई, भक्ति के रास्ते पे चलते, भक्ति के रास्ते पे किसी प्रकार का कोई विघन नहीं है। क्यों? चाह भरम को विघन सुतो प्रथम दियो खोई। विघन किसका आता है? विघन आता है सबसे पहले चाहना का। चाहना का विघन है और भरम का है, तो पहले ही खो दिया। चाहना और भरम का विघन तो पहले का पहले ही खो दिया। चाह भरम को विघन सुतो प्रथम दियो खोई। राम चरण तब ही बंदे भक्ति भावना घाट, तब जाके भक्ति की भावना का घाट बंदेगा। निर्भय पंथ पंथी चले, निर्भय हुआ निराट। भक्ति भावना में अशुद्ध चाह भरम को लाग, जैसे हजारी कपड़े लगे नील को दाग। अपनी भक्ति क्यों नहीं हो रही? तो गुरुदेव फरमा रहे कि भक्ति में सबसे बड़ा दाग है चाहना। सबसे बड़ा दाग चाहना है। जब तक चाहना नहीं हटेगी तो जैसे सफेद कपड़े पे नील का दाग अलग ही नजर आता है, ऐसे भक्ति में चाहना है और संसार की चाहना है। अब चाहना अनंत तरह की है, उन चाहना के कारण अपनी भक्ति नहीं बनती है। तो वह हजारी कपड़े पे कोई नील का दाग लगा, सफेद कपड़े पे कोई दाग लग गया। भक्ति भावना में अशुद्ध चाह भरम को लाग, भक्ति भावना में सबसे अशुद्ध है चाहना का भरम का दाग। जैसे हजारी कपड़े लगे नील को दाग। कुंडलिया भक्ति कही भागवत में, सो विधि साधे नाय, जबकि सबकी आशे रूप रही स्वार्थ स्वादा माय। स्वार्थ स्वादा माई जगत में भगत कहावे, उदम जीविका हेत किया की मेहनत चावे। आपा से एच्छा फिरे बोलिया ओला जाय, आड़ो दे दे धर्म को राड़ो कर कर खाए। भक्ति कही भागवत में, सो विधि साधे नाय, भागवत जी में भक्ति फरमाई पर किसी भी विधि से साधते नहीं है। भक्ति भरमई पर भागवत जी तो सुन रहे हैं, भागवत जी की सारी बातें करते हैं, बातें तो अपन हर कर लेते हैं, लेकिन साधी तो है ही नहीं, उसको चले तो है ही नहीं, साधते नहीं है। सबकी आशे रूप रही स्वार्थ स्वादामा। कारण क्या है कि अपनी सबकी आशा स्वार्थ में है, स्वादों में है। अपन अपना काम बनाने में लग रहे कि हमारा काम बन जाना चाहिए।
हमारे स्वाद पूरे हो, स्वादत स्वादा माई जगत में भगत कहावे। और संसार में भगत कहलाते हैं, संसार में भगत कहलाते हैं। उदम जीविका हेत किया की मेहनत चावे। उदम और जीविका के हेत में करे हुए की मेहनत चाहते कि हे राम जी, हमने तेरे लिए इतना उद्यम किया तो अब तू हमारे लिए कर। हमने तेरे लिए इतनी मेहनत की। आपा से एठ्या फिरे, बोलिया उल्ला जाए। आपे में एठे में और बोलो तो उल्टे उल्टे जाते हैं। आड़ो दे दे धर्म को, राड़ो कर कर खाए। धर्म की आड़ में खा रहे हैं, धर्म के बहाने से खा रहे, धर्म के नाम का खा रहे, धर्म के ऊपर कर रहे हैं। राड़ो कर मांगता भक्त भय अनईश। ताते भक्त न जाच है, जे जाचे तो जगदीश। राड़ो कर मांगता भक्त भय अनईश। लड़ाई कर करके ले रहे, झगड़ा कर करके ले रहे, तो भगत कैसे है? वो अनीश, ईश वाले नहीं है, अनीश है, यानी कि नास्तिक है, नास्तिक है। ताते भक्त न जांच है, इसलिए भक्त कभी किसी से जांचता नहीं है, कभी किसी से मांगता नहीं। और मांगा तो जे जाचे तो जगदीश। मांगा तो राम जी के आगे झोली फैलाता है, और किसी के आगे नहीं। मांगता है तो राम जी से मांगता है, खाली राम जी से मांगता है। जे जाचू तो जगदीश को, नहीं दूजा जाचू को। दूजा जाचक जगत का, मैं भक्त कहाँ हूँ सोए। मैं भक्त कहाँ हूँ सोए, भले 33 रिसावो। अरु रू से तो कहाँ गरज मेरे, नहीं पछताओ। राम चरण जगदीश भी, जाचा जाचक हो। जे जाचू जगदीश को, तो नहीं दूजा जाचू को। जे जाचू तो जगदीश को, नहीं दूजा जाचू को। यदि मैं मांगू तो मात्र राम जी से, मैं और संसार में किसी से जाचू ही नहीं। मैं संसार में और किसी से मांगू ही नहीं। दूजा जाचक जगत का, मैं भक्त कहाँ हूँ सोई। बाकी सारे जाचक तो संसार के, पर मैं तो भगत, मैं भगत कहलाता हूँ, इसलिए मैं दूसरे से क्यों मांगू। और यदि भक्त कहाँ हूँ सोए, भले 33 रिसाओ। भले 33 करोड़ देवता मेरे से रिसा जाए, भले ही वो नाराज हो जाए। अरे रू से तो कहाँ गरज मेरे, नहीं पछताओ। मेरे किसी प्रकार का पछतावा नहीं। और अपन तो संसार का पछतावा करते कि कोई रूस नहीं जाए, कोई रूस नहीं जाए, किसी को बुरा नहीं लग जाए। अपने को कितना पछतावा संसार का। महापुरुष फरमाते, अरे मेरे को 33 देवता ही रुसा जाए तो भी मेरे को कोई पछतावा नहीं। और अपने को संसार की कितनी गरज है, संसार की कितनी गरज है। ये तो कह रहे चाहे कोई रिसाए, चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं मेरे पछताओ। रामचरण जगदीश भी, जाचा जाचक हो। यदि जगदीश भी जाचे तो वो भी जाचक कहलाए। यदि जगदीश से भी मांगा तो वो जाचक होगा। जे जाचू जगदीश को, तो नहीं दूजा जाचू को। भक्ता सो जाचे नहीं, भगवंत ही को सोए। जाचे सो भक्ता नहीं, वे भाड़े तीजोए। भगत की पहचान है कि फिर भगत तो लास्ट में परमात्मा से भी नहीं मांगता, क्योंकि मांगा तो जाचक हो गया। तो परमात्मा को ही बोलता तेरे को भी कोई, क्योंकि मुझे कोई चाहिए ही नहीं। चाहना, क्योंकि चाहना ही झूठी है। अब अपनी चाहना कैसी होती है कि हर गधे को घोड़ा बनाना चाहते हैं कि ये गधा घोड़ा बन जाए, ये गधा घोड़ा बन जाए, घोड़ा बन जाए। तो अपनी चाहना ही झूठी है। ऐसे अपन संसार में सारे रिश्ते निभा के कि नहीं भैया हमारा तो ये काम सुधर जाए, कि ये काम सुधर जाए, कि ये काम सुधर जाए, सब झूठी चाहना है। वो तो राम जी अपने आप ही, तू नहीं होगा तो भी सृष्टि चलेगी, तू नहीं होगा तो भी सबको दाना पानी मिलेगा। जिसका कलेक्टर बनना है उसका तय है। तेरे खींचने से न तो कोई कलेक्टर बनेगा और न कलेक्टर पदी से हटेगा। लेकिन अपन ने आपा ले रखा है कि हम ही बनाने वाले, हम ही करने वाले, और हमारे बल पे सब चल रहा है। अपना आपा बड़ा जबरदस्त है। इसलिए भक्त इस बात को समझ गए कि किसी के लिए मांगा तो भी क्या और नहीं मांगा तो भी क्या। सृष्टि तो शुरू से चली आ रही, वो चलती आ रही। हाँ, अब किसी बच्चे को कितने ही भक्ति सिखा दो, और कबीरदास जी तो कहाँ मिले, न माता का न पिता का पता, किसी का भी पता नहीं। और प्रहलाद जी के तो पिताजी सिखा रहे, कह रहे थे मैं राज दूंगा, राज दूंगा, पर भक्ति का अंश गया नहीं, भक्ति का अंश गया नहीं। और किसी को पकड़ पकड़ के भी करो तो भी वो कंस बनना है तो बनेगा ही बनेगा। किसी के हाथ में कुछ भी नहीं। वो अंश जो लेके आया, पर अपन तो पूरा संसार बदलना चाहते हैं मांग मांग के। और परमात्मा यही तो कला दिखाने आए अवतारों के रूप में। अरे मैं ही नहीं बदल पा रहा हूँ तो तुम क्या बदल पाओगे। और अपन पूरी ताकत उसमें लगा देते। और राम जी को तो भूल गए और सबको खुश करने में लग रहे।
ये खुश हो जाए, ये खुश हो। अरे आज तक संसार में कोई खुश नहीं हुआ और किसी ने किसी को धन्यवाद नहीं दिया, किसी ने भी किसी को कोई धन्यवाद नहीं दिया है, चाहे उसके आगे सिर काट के रख दिया। लेकिन अपन अपना सारा नुकसान किए जा रहे हैं, अपना लॉस किए जा रहे हैं, बस सबको खुश रखने के चक्कर में। महापुरुष हमारे, अरे आज तक अवतारों से कोई खुश हुआ? उनकी बुराई करते हैं। अवतारों से ही नहीं हुए तो अपने से क्या होंगे, अपने से क्या होंगे। इसलिए महापुरुष हमारे हैं कि वो भक्ति करके उन्होंने कभी किसी के लिए कोई इच्छा जाहिर की नहीं, करी तो वो भाड़े पी कहलाएगा। भक्ति कहे भाड़ो लेवे, बिन भाड़े करे जनाई, तो चढ़े न पेड़ी ऊपरली, दिन दिन नीचा जाए। भक्ति करके भाड़ा ले लिया तो फिर ऊपर की पेड़ी पे नहीं चढ़ पाएंगे, दिन दिन नीचे जाएंगे। दिन दिन नीचा जाए, विकर्मा मन फैलावे, विकर्म में मन फैलाएंगे। तृष्णा अनल जलाई, भूख ही भूख बतावे, तृष्णा की अग्नि में जल जल के भूख ही भूख बताएंगे। भगति जुगति जाने नहीं, सुरत स्वार्थ माय। भक्ति की जुक्ति तो जानी नहीं, सारी सुरता स्वार्थ में है। भक्ति कहे भाड़ो लेवे, बिन भाड़े करे जगनाही। भाड़े ती भाड़ो लेवे, जहाँ भक्ति लाभ नहीं होए। भक्ति लाभ सो ही लहे, अपनो आपो अर्पे सो। भाड़े ती भाड़ो लेवे, जहाँ भक्ति लाभ नहीं होए। भाड़े ती है ना, तो हमेशा भाड़ा लेता है, जहाँ भक्ति का लाभ नहीं। भक्ति लाभ सो ही लहे, अपनो आपो अर्पे सोए। भक्ति का लाभ तो उसी को मिलेगा जो अपना आपा अर्पेगा। रेखता में आप आपो सदा राम को अर्प है, कर्प है कामना कूर सारी। आमना एक एक तार आछी तरह, करे निज भक्ति नहीं मुक्ति यारी। निर्मले भजन सो जान भक्ता, सही कहिए बात भागवत माही। और जन वेद पुराण सब कहते हैं, कामना सहित सो भक्ति नाही। आप आपो सदा राम को अर्प है। भगत की पहचान है कि अपना आपा सब राम जी को अर्पण कर दिया। कर्म है कामना पूर सारी, करप है कामना पूर सारी। सारी झूठी कामना को खत्म कर दिया। आमना एक एक तार आछी तरह। आमना यानी मर्यादा, मर्यादा एक एक तार में आछी तरह, पूरी तरह से एक एक तार को धारण कर लिया। करे निज भक्ति नहीं मुक्ति यारी। निज भक्ति करते हैं और मुक्ति से भी यारी नहीं, क्योंकि मुक्ति भी तो आशा है। अब मुक्त क्यों हो रहे हैं, इसका मतलब भी आज अपन दुखी है। हे राम जी हमको मुक्त कर दो, इसका मतलब तो आज दुखी है। अब दुखी है तो वो भक्त कभी भी नहीं होता है, भक्त कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं कहेगा कि हमको मुक्त कर दो। मुक्त का मतलब है कि आज उसने जहाँ रख रखा है उसमें तो दुखी है, इसका मतलब की शिकायत हो गई। वो तो बोलेगा बस तू तो जहाँ रख, मेरे को भजन दे दे, चाहे तू कांटों में भी सुला, ऐसी बुद्धि देना कि मैं तेरा भजन करता रहूं। वो भगत की पहचान होती है। वो कभी मुक्ति भी नहीं मांगता। मुक्ति क्या मांगे, इसका मतलब तू पीड़ा पा रहा है। अब पीड़ा पा रहा है तो वो तो अपने कर्मों की गति है। अब तू उससे भी मुक्त होना तो महापुरुष हमारे कभी नहीं मांगेगा। वो तो यही बोलेगा कि तू तेरा काम मत छुड़वाना, चाहे तू भूखा रख देना, प्यासा रख देना, कांटों में रख देना, कीचड़ में रख देना, पर तेरी भक्ति करवाना। भगत की बस यही इच्छा होती है। वो कभी मुक्ति नहीं चाहता कि तू इस कीचड़ से। प्रहलाद जी ने कभी भी नहीं कहा कि तूने मेरे, अपन तो कितनी शिकायत करते हैं, अपने तो शिकायत, अपने तो अभी बैठे तो जो शिकायतें शुरू करेंगे राम जी से कि पूरा एक किताब लिखने आ जाए तो भी शिकायतें खत्म नहीं होगी। तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तूने यहाँ जन्म दिया, तूने ऐसा परिवार दे दिया, तूने ऐसे झंझट में डाल दिया, तूने ऐसा। प्रहलाद जी की स्थिति तो देखो, उनने तो पिताजी के लिए भी कहा कि कोई बात नहीं, इनको भी माफ कर दो। ऐसा नहीं कहा कि मेरे को आसुरी वंश में क्यों दिया, मेरे को यहाँ से हटा दे, मैं तेरी भक्ति करूंगा। हाँ, वो तो जहाँ रखा बस रखते गए, रखते। कितना ऊंचा उदाहरण है। और अपने तो शिकायत है कि इतना बड़ा परिवार में क्यों दे दिया, इतने काम क्यों दे दिए, इतने। अरे तो कोई, ये सब अपने मन के न तो बेचारा। और कलयुग में तो कोई किसी का झंझट बनता ही नहीं, सब मुक्त है। कलयुग कितना बड़ा सुखी करने वाला है। ज्यादा रिश्तेदारी नहीं चाहिए कलयुग में। कोई रिश्तेदारी नहीं निभाता है तो भी लोग उसके आगे पीछे जाते हैं, उसके जिमने चले जाते हैं। नहीं निभा रहा तो भी आप जिमना करो, देखा वो आता है कि नहीं आता है, सब आ जाएंगे कि बाबा इसकी कोई परिस्थिति। तो अपन तो सत्य भक्ति में लगेंगे तो कौन अपने नहीं आएगा, कौन अपने नहीं। सब कहने की बात है। सब जब इतने बड़े बड़े कोर्ट केस चल के भी सब एक होके जिमने लग जाते हैं, तो फिर कौन किसके नहीं आ रहा। पर अपन उसमें गेलिए हुए जा रहे हैं, अपन गेलिए, अपन भक्ति भी छोड़ देते। भजन नहीं, आज तो हमारे ऐसा था, आज तो हमारे ऐसा था, आज तो खुश करने के लिए अपन सब कुछ छोड़ देते।
सब कुछ छोड़ रहे हैं। तो महापुरुष हमारे ये सब झूठी बातें हैं। जो असली भगत है वो तो मुक्ति की यारी, मुक्ति भी नहीं चाहता है, मुक्ति से यारी नहीं करता। निर्मले भजन सो जान बख्ता सही, निर्मले भजन सो जान बख्ता सही, कहिए बात भागवत माई। बस जो भगत कौन है, जो भजन करे निर्मल होके, बस वही सही है। भागवत जी में भी यही फरमाया। और सब जन और जन वेद पुराण सब कहते हैं, कामना सहित सो भक्ति नाही। वेद पुराण सब यही कहते हैं कि जो कामना के साथ की हुई भक्ति कभी भक्ति नहीं होती। कामना करम अरु भय बरम भय भानिया, जानिया राम ही राम प्यारा। कामना करम भरम भय इनको भान दिया जो भगत होता है, और उसने सिर्फ राम को ही जाना। राम ही चरण ये भक्त भगवंत का, आपो दिया आप न्यारा। ये भगत किसके हैं? भगवंत के हैं। उन्होंने आपा राम जी को देके और आप अपने आप से न्यारे हो गए, अलग हो गए। आपा नाम की कोई चीज रखी नहीं, अपन आपा बांध रखा है, इसलिए अपन डलना है।